इतना महंगा फ़ोन क्यों लिया, मतलब 2 लाख के करीब का फ़ोन क्यों लिया। कुछ गहना ही बनवा लेती, पैसों को कुछ और ही कर लेती, तूने इतना ज़्यादा महंगा फ़ोन क्यों लिया। So, in this video, I will be reviewing iPhone 17 Pro जो मैंने अभी रिसेंटली ही लिया है, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। एंड आप में से ही कुछ लोगों ने मुझे बोला टू रिव्यू दिस फोन, एंड तब मैंने मेंशन करा दैट, लाइक पिछली वीडियो में भी मैंने मेंशन करा था दैट आई डोंट हैव अ वेरी गुड नॉलेज इन टेक, बट जो भी मेरे से हो पाएगा, लाइक फ्रॉम अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव, लाइक द मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ज़्यादातर कैमराज ही देखती हैं, मतलब लड़कियां लाइक मी, जस्ट नॉट जर्नलाइज। सो जिस मतलब मेरे ओपिनियंस देंगे हम, मतलब रिव्यू मेरे ओपिनियंस के बेसिस पे होगा, जो भी होगा इतना ज़्यादा डीप टेक में नहीं जाएंगे, बिकॉज मेरे से इतना होता ही नहीं है, मेरे में इतना नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में, थोड़ा बहुत है, दैट यू विल सी इन दिस वीडियो। बट अगर आपको मतलब डीप रिव्यू चाहिए iPhone 17 Pro का, देन यू कैन वॉच वीडियोज ऑफ अदर क्रिएटर्स, जो टेक के बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियो आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं इंटरनेट पे। बट यहाँ पे आपको स्टोरीज मिलेंगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मिलेगा, 1 वीक रिव्यू मिलेगा, एंड छोटी मोटी चिट चैट वीडियो हो जाएगी ये। सो मैं आराम से बैठ गई हूँ अब, एंड ये सूट मैंने पहना है बिकॉज फेस्टिव सीजन चल रहा है, सो इसलिए टू क्रिएट दैट वाइब आई एम इन दिस एथनिक वेयर। सो नाउ विद दैट बीइंग सेड, लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट आवर वीडियो, रिव्यू से स्टार्ट करते हैं। एंड सो फॉर दोज हु डोंट नो, मैं थोड़े टाइम पहले इलांटे गई थी, एंड वहाँ पे मुझे फ़ोन लेना था, इसीलिए मैं गई थी वहाँ पे। तो मैंने लिया है iPhone 17 Pro 1 TB वेरिएंट, एंड इट कॉस्टेड मी 1,75,000 रुपीज़। पूरा मिला के मुझे 1,90,000 80,000 का पड़ा है फ़ोन, बिकॉज जब आप इतना महंगा फ़ोन लेते हो ना, तो यू गेट वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट दैट फ़ोन। तो फ़ोन लेने के बाद मैंने इसको कोटिंग लगवाई, जो इसकी पीछे जो एल्यूमिनियम की जो बॉडी है उस पर कोटिंग लगवाई, इसका कवर लिया, इसको ग्लास लगवाया, तो इसका कवर ही 1500 का या 1200 का, इतना महंगा कवर है। तो ऑब्वियसली जब आप जाते हो किसी शॉप पे, तो वो इस तरह से मार्केटिंग करते हैं अपने ग्लासेस की, अपने कवर्स की, कि फ़ोन के कवर्स की, दैट आप सोचते हो कि हम अच्छी वाली चीज़ ही लें। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी महंगी चीज़ें ही ली हैं, लाइक कुल मिला के 1,80,000 का फ़ोन ये मुझे पड़ा है 1 TB वेरिएंट, क्योंकि मैं 1 TB लेना चाहती थी। स्पेस का ना मैं एकदम से कम वो कर दो, स्पेस का बहुत प्रॉब्लम आती है आईफोन में, स्पेस बैटरी की, तो इस वजह इन कुछ चीज़ों की वजह से मैंने ये फ़ोन लिया है। और वैसे मैंने जैसे आपको बोला कि स्टोरीज भी आपको सुनने को मिलेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे दैट इसने इतना महंगा फ़ोन क्यों लिया, मतलब 2 लाख के करीब का फ़ोन क्यों लिया। इवन कुछ रिलेटिव्स हैं मेरे जिन्होंने मुझे बोला दैट तू कुछ गहना ही बनवा लेती, पैसों को कुछ और ही कर लेती, तूने इतना ज़्यादा महंगा फ़ोन क्यों लिया। सो लेट मी गिव द आंसर टू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट ओनली अ फोन यार, ये फोन ना, पी और एस वाले वर्ड्स पे ना मेरी स्लिप ऑफ टंग एंड टंग ऑफ स्लिप हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट ओनली अ फोन फॉर मी, इट्स अ फुल फ्लेजेड मल्टीटास्कर टूल फॉर मी, विच आई यूज फॉर व्लॉगिंग, एडिटिंग एंड एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग। सो आई हैव बीन इनटू दिस कंटेंट क्रिएशन थिंग फॉर अबाउट 1.5 years, एंड मेरा जो पिछला फोन था वो 13 था। तो 1 साल के बाद ना उसमें थोड़ी स्पेस की दिक्कत लगी आने मुझे, एंड बैटरी की दिक्कत थी। तो मैं सोच रही थी या तो कैमरा लूँ, बट कैमरा का ऐसा होता है ना यार, अगर आपको व्लॉगिंग करनी है तो आप कैमरा किसी के मुंह के आगे नहीं रख सकते ऐसे, तो दैट पर्सन विल गेट कॉन्शियस। तो फ़ोन का ऐसा होता है कि आप ऐसे फ़ोन पकड़ो तो कभी तब भी आप थोड़ा सा वीडियोस बना सकते हो, मतलब ऐसा है कि इतना ज़्यादा डर नहीं रहता फ़ोन का, थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है फ़ोन पकड़ने में, व्लॉगिंग के पर्पज से मैं कह रही हूँ। बट कैमरा अगर आप लेके जाओगे ना, तो वो थोड़ा सा कर देता है ऐसे, मतलब लो कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता खुद को भी और सामने वाले को भी, ठीक है। तो ये तो चलो अलग बात है। तो इसलिए मैंने फ़ोन लिया क्योंकि मुझे इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा काम होता है। मैं 13 पे काम करती थी तो बहुत दिक्कत आती थी, मुझे कहीं भी ट्रिप पे जाना होता था, तो पहले मुझे वो पहली जो वीडियोस है उनको क्लियर करो, फिर जाओ आप, फिर सोचो, तो बहुत सी चीज़ें प्लान करनी पड़ती थी, बैटरी का काफ़ी इशू रहता था, इसलिए मैंने फिर ये फ़ोन लिया है। आई डोंट थिंक कि ये इतना ज़्यादा महंगा है, मुझे ऐसे लगता है कि इट्स वर्थ ऑफ मनी, एंड इट्स लाइक कंटेंट क्रिएशन में जो है ना, जिनको वीडियोस का ज़्यादा शौक है उनके लिए तो आई थिंक वर्थ ऑफ मनी है। बट जिनको कंटेंट क्रिएशन में नहीं इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, गेम्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उनके लिए मे बी वर्थ इट ना हो, बट मेरे लिए तो मुझे वर्थ इट लगता है। दिस इज़ द ओनली रीज़न। अदरवाइज अगर मैं कंटेंट क्रिएशन में नहीं होती तो मुझे भी ऐसे लगता दैट फालतू में ले लिया मैंने इतना महंगा। बट क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ, मुझे वीडियोस वगैरह बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, इतनी ज़्यादा वीडियोस मुझे वीडियोस ना एक तो बना के एडिट करने के बाद डिलीट करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता,
मुझे 13 में ऐसे करना पड़ता था, डिलीट करनी पड़ती थी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब मैं डिलीट नहीं कर सकती। मतलब मुझे रॉ वीडियोस तो मैं डिलीट कर देती हूँ, बट मुझे जो एडिटेड वीडियोस होते हैं ना, इतनी मेहनत जिनमें लगती है, उनको डिलीट करना अच्छा लगता, बट 13 में मुझे करनी पड़ती थी। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स मैंने ये इतना महंगा फ़ोन, जितना भी महंगा है वो लिया है। नाउ लेट्स जस्ट कम टू द रिव्यू। ठीक है, रिव्यू पे आते हैं, बहुत ज़्यादा गप्पे हो गई मुझे ऐसा लग रहा है। सो रिव्यू की बात करें ना गाइज, टू बी ऑनेस्ट मैंने इसको सिर्फ इसके फीचर्स की वजह से लिया है। इसमें वेपर कूलिंग चैम्बर है, उसकी वजह से लिया है, क्योंकि जो पहले वाला फ़ोन था मेरा 13, वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था, जिसकी वजह से बैटरी हेल्थ ख़राब होती है। एंड सेकेंडली उसमें स्पेस की दिक्कत थी। तो इस फ़ोन में 1 TB के लिए मैंने एक्स्ट्रा पे करा है, दैट आई नो, बट वैसे भी इस फ़ोन में काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। वेपर कूलिंग चैम्बर है, तो आपको हीट की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। मैं जस्ट डायरेक्टली टेल यू द रीज़न वाई पीपल आर गोइंग और आई गो फॉर आईफोन्स, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि they have the best processor, best processor. I'm not talking about every phone out there, but most of the Androids वो ना कुछ टाइम के बाद हैंग हो जाते हैं। मैंने भी एंड्रॉइड्स यूज़ करे हैं कुछ कई सालों तक, जब मैं कॉलेजेस में थी, खुद नहीं कमाती थी तब। तो वो ना यार थोड़े टाइम के बाद ना वो हैंग करने लग जाते हैं। उनके भले ही ब्रॉड फीचर्स हों, बट वो हैंग करते हैं, एंड दैट्स द मेन प्रॉब्लम। बट आईफोन में ऐसा नहीं होता है। मतलब आई हैव बीन अ यूज़र ऑफ आईफोन फॉर 2 to 3 years, या 13 मेरे पास था 3 साल तक। उस फ़ोन में जितना हैवी काम हुआ है ना, अब तो मुझे पता भी चल गया है दैट कितनी ड्यूरेशन की वीडियो बनानी है। ज़्यादा ड्यूरेशन की वीडियो नहीं बनानी है, क्योंकि उस वीडियो को लोग देखते नहीं है। बस स्टार्टिंग में ना आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग द कंटेंट क्रिएशन फील्ड, तो उस टाइम पे मैं 20 मिनट की, 30 मिनट की, 40 मिनट की वीडियोस भी बना देती थी, एंड उनको एडिट करते करते वो 20, तो मुझे काट काट के मैं 20 मिनट की वीडियोस लग रही थी। तो आप खुद सोचो, इतनी हैवी एडिटिंग आईफोन 13 पे मैं करती थी, इतनी हैवी एडिटिंग, फिर भी वो फ़ोन कभी भी हैंग नहीं हुआ, कभी भी हैंग नहीं हुआ। हाँ, वो अलग बात है मैं गेम्स नहीं खेलती थी, बट एडिटिंग इज़ ऑल्सो वेरी हैवी टास्क इटसेल्फ। तो इतना ज़्यादा हैवी टास्क मैं उस पर करती थी, कभी भी वो फ़ोन हैंग नहीं हुआ। हाँ, हीट होता था, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था, तो थोड़ा कूल करना पड़ता था, कवर वगैरह निकाल के। हीट तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली उस पर इतना ज़्यादा काम हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वो सिम्टम्स शो करेगा ही ना अपने। तो बट कभी भी हैंग नहीं हुआ। ज़्यादा ही अगर मतलब मान लो मैं 2-3 घंटे से हैवी एडिटिंग कर रही हूँ, 30-40 मिनट की वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो ऐसे होता था जिस ऐप से मैं एडिट कर रही हूँ वो ऐप बंद हो जाती थी, खुद ही बंद हो जाएगी वो ऐप, आपको फिर से ओपन करनी पड़ेगी। ये साइन ज़रूर आईफोन 13 में मुझे शो करा है, थोड़े से स्लो होने में, बट अदरवाइज आईफोन का प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप हैवी से हैवी काम इस पर कर सकते हो, ये फ़ोन हैंग नहीं होगा। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आजकल। मतलब हम ना यार कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, हमारे पास वैसे ही ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अब कोई वीडियो एडिट, ज़्यादातर लोगों के पास भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ ओनली, ज़्यादातर लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि फ़ोन हैंग हो रहा है, ऑफ हो गया, उसको ऑन करो, वेट करो, फिर एडिट करो वीडियोज या कुछ काम करो अपना। पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड, लोग तंग हो जाते हैं इस चीज़ से। तो दैट्स वाई आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग फॉर आईफोन्स, बिकॉज इसका प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ये जो मैंने 17 लिया है इसका, तो इसमें तो A19 Pro चिप है, तो दैट्स itself is a great thing. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस फोन। बैटरी है इसकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे कंपैरेटिवली टू 13। ऐसा नहीं है कि आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करो तो इसकी बैटरी बिल्कुल भी ड्रेन नहीं होगी, हो रही है इतनी ज़्यादा। बिल्कुल उन्होंने कुछ बैटरी में ऐसे कमाल नहीं कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, थोड़ी सी क्या, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी 13 से, तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। एंड कैमरा ऑब्वियसली 13 से अगर आप 17 में जाओगे तो कैमरा में मेजर डिफरेंस, बट इतना भी डिफरेंस नहीं है कि आप मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसा नहीं है, बट फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। एंड बाकी हाँ, मुझे ना इसका वेट काफ़ी ज़्यादा 204 ग्राम्स का ये फ़ोन है प्रो। मुझे आदत है 13 को यूज़ करने की, तो दैट्स अ वेरी मिनी फ़ोन, उसको हाथ में से यूज़ करके वो ठीक रहता है। बट ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, आई विल गेट यूज टू इट मे बी। सो गाइज आई नो थोड़ा सा इतना ज़्यादा सिमेट्री में नहीं गया है ये रिव्यू, बट ये रिव्यू ना थोड़ा सा ऐसे जितना मेरे से हो पाया ना मैंने वो दे दिया आपको रिव्यू। एंड आई नो प्रोसेसर के बारे में मैंने बोला, तो सैमसंग एंड आईफोन्स का काफ़ी ज़्यादा डिबेट चलती है, इनके आपस में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है।
तो मैंने सैमसंग का प्रोसेसर, मतलब सैमसंग मैंने फ़ोन यूज़ ही नहीं करा है, तो मुझे उतना नॉलेज भी नहीं है उसके बारे में। बट जितने एंड्रॉयड्स मैंने अभी तक यूज़ करे हैं उनके बेसिस पे ये मेरा रिव्यू था सैमसंग का। तो हाँ, ऐसे सुनने में आया कि उसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, उसका प्रोसेसर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट आई डोंट नो मे बी इट्स ट्रू और नॉट। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के बाद मे बी स्लो हो जाए, मतलब आई डोंट नो, मतलब आई नो सैमसंग यूजर्स विल से नेगेटिव टू मी अबाउट दिस कमेंट, बट पता नहीं, मतलब आप बताओ कैसे रहता है सैमसंग का। मुझे तो ऐसे लगता है कि आईफोन का प्रोसेसर ही बेस्ट प्रोसेसर है, मतलब हैवी वर्क करने के लिए। सो मतलब आई बिलीव दैट देयर आर अदर फोन्स इन द मार्केट जिनमें ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं कंपैरेटिवली टू आईफोन्स, बट अगर आप रिलायबिलिटी देखो और आप लॉन्ग टर्म यूज़ में देखो इन चीज़ों को, तो आईफोन से अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं लगता कुछ है। अगर आपको हैवी वर्क करना है, लॉन्ग टर्म आपको चीज़ों को देखना है, तो it's the best option. This is what I believe. So yeah guys, that's it for this video. Let me know in the comment section where should I improve. कैसे मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी, जिस तरह से मैंने, मतलब आपने बोला था तो मैंने आपके कहने पे ये वीडियो बना दी। एंड नाउ इट्स अप टू यू, आपको अच्छी लगी है तो तब भी बता दो, नहीं लगी है तो मुझे बता दो कैसे इंप्रूव करना है। आई डेफिनेटली डू दैट। सो विद दैट बीइंग सेड, आई जस्ट क्विकली एंड दिस वीडियो हियर। बाय, सी यू सुपर ऑन माय नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बाय। और मे बी जब ये वीडियो जाएगी तब तक दिवाली हो जाएगी, आई डोंट नो। बाय 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 बाय।